हरे कृष्णा। तो प्रिय श्रोताओं, आज हम श्री महालक्ष्मी व्रत की सुंदर और सरल रूप से कथा का श्रवण करने वाले हैं। यह कथा अघन मास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अघन मास में यह कथा जो भी व्यक्ति सुनता है अत्यंत फल देने वाली होती है। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग के समय एक पराक्रमी राजा रहता था। राजा विद्वान था। उसे चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञान था। उसकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। सुंदर, सुलक्षणा और सौम्य स्वभाव वाली थी। राजा रानी को एक कन्या का वरदान मिला जिसका नाम रखा गया श्यामाबाला। एक दिन महालक्ष्मी जी के मन में विचार आया, राजा के राजमहल में जाकर रहूंगी तो उसके राज्य में और अधिक पुण्य, धन और वैभव का आगमन होगा। लेकिन अगर मैं किसी गरीब के घर रहूं तो वह धन पाकर केवल अपने निस्वार्थ में लगा देगा। यह सोचकर महालक्ष्मी जी ने एक वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किया। हाथ में एक लाठी, शरीर पर साधारण वस्त्र और मुख पर दिव्य तेज वे रानी के द्वार तक पहुंची। दासी ने उन्हें देखकर पूछा, माता, आपका नाम और धर्म बताइए। वृद्ध ब्राह्मणी रूपी महालक्ष्मी बोली, बेटी, मेरा नाम कमला है, पति का नाम भुवनेश और हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। पति गरीब था, रोज रोज लड़ाई होती थी। एक दिन वह सब छोड़कर जंगल चली गई। उसकी दयनीय दशा देखकर मैंने उसे महालक्ष्मी व्रत करने को कहा। व्रत के प्रभाव से उसका घर धन्य धान्य से भर गया। परलोक में भी वे दोनों लक्ष्मी लोक में रहे। इस जन्म में वह राजघराने में जन्मी है, लेकिन व्रत करना भूल गई है। मैं उसे याद दिलाने आई हूँ। दासी ने आदर पूर्वक प्रणाम किया और व्रत की विधि पूछी। महालक्ष्मी जी ने सब विधि समझाकर कहा। रानी को यह सब कहना और महल में प्रवेश किया। राजवैभव में पलती रानी के मन में अहंकार आ गया था। जब दासी ने ब्राह्मणी की बातें बताई तो रानी क्रोधित होकर बोली, कौन है यह बुढ़िया जो हमें सीख देने आई है। रानी का ऐसा व्यवहार देखकर महालक्ष्मी जी दुखी हुई और महल में नहीं रुकी। महल से निकलते ही उन्हें राजकुमारी श्यामाबाला मिली। वह विनम्रता से बोली, हे माता, यदि मेरी माता से भूल हुई है तो उसके लिए क्षमा करे। श्यामाबाला की विनम्रता देखकर माता प्रसन्न हुई। उस दिन अघन मास का पहला गुरुवार था। महालक्ष्मी ने उसे व्रत का महत्व बताया। श्यामाबाला ने श्रद्धा से व्रत किया और उसी के फल से उसका विवाह राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मलाधर से हुआ। वह ऐश्वर्यशाली ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी। उधर महालक्ष्मी की अवहेलना के कारण रानी सूरज चंद्रिका के ऊपर दुर्भाग्य छा गया। राज्य नष्ट होने लगा, धन चला गया, यहाँ तक कि भोजन के लाले पड़ गए। तब रानी ने राजा से कहा, दामाद राजा है, धनवान है, क्यों न उसके पास चले। वे दोनों श्यामाबाला के राज्य पहुँचे। एक तालाब के पास विश्राम कर रहे थे कि दासियों ने उन्हें देखा। बात मालूम पड़ते ही श्यामाबाला ने आदर पूर्वक माता पिता का स्वागत किया, उन्हें खाने पीने को दिया और विदा करते समय सोने के मोहरों से भरा घड़ा दिया। लेकिन घर पहुंचकर घड़े का मुंह खोला तो उसमें सोने की जगह कोयले थे। यह सब रानी के अभिमान का दंड था। कुछ दिन बीते, दुख बढ़ने लगा। एक दिन रानी स्वयं अपनी कन्या श्यामाबाला के पास गई। वह दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामाबाला ने उस दिन महालक्ष्मी व्रत किया और अपनी माँ से भी करवाया। व्रत के प्रभाव से
रानी का दुर्भाग्य दूर होने लगा। राज्य, धन, ऐश्वर्य सब पुनः प्राप्त हो गए। घर में सुख शांति लौट आई। कुछ दिनों बाद श्यामा बाला पिता के घर आई। रानी सूरज चंद्रिका को याद आया कि उनकी बेटी ने उन्हें कोयले का घड़ा दिया था। इस कारण उन्होंने उसका आदर नहीं किया बल्कि उपेक्षा की। लेकिन श्यामा बाला ने कुछ भी मन में नहीं रखा। वापस लौटते समय वह पिता के घर से थोड़ा सा नमक लेकर चली गई। ससुराल पहुंचकर पति ने पूछा, मायके से क्या लाई हो? वह बोली, वहाँ का सार लाई हूँ। फिर नमक से भोजन स्वादिष्ट हो गया। तब उसने कहा, स्वादहीन भोजन में नमक ही सार है, यही मैंने मायके से लाई हूँ। उसकी बात सुनकर पति प्रसन्न हो गए। जो भी श्रद्धा और नियम से माँ लक्ष्मी का व्रत करता है उसके घर धन आता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, संतान वैभव सम्मान मिलता है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परंतु सुख मिलते ही माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार व्रत और पाठ अवश्य करना चाहिए। जय हो लक्ष्मी माता की। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में जय हो महालक्ष्मी अवश्य लिखना। राधे राधे।